सो हाय गाइस, दिस इज दुर्गेश एंड वाचिंग बोर्ड इन्फॉर्मेशन चैनल। जहाँ दोस्तों गाइस आज की इस वीडियो में क्लास 12th का बायोलॉजी सब्जेक्ट का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो कि चैप्टर 11 से लेकर 13 तक बताऊंगा, जो कि 3 चैप्टर का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। टोटल 60 एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी का एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। और इससे पहले मैं चैप्टर वाइज करके बहुत सारा बता दिया हूँ, चैप्टर 10 तक बता दिया हूँ। वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो का डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन से आप सभी का, कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है? तो गाइस इसका आंसर होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, काइटिनेज, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रिट्रैक्शन एंजाइम का उपयोग निम्नलिखित में से किसे काटने में उपयोग किया जाता है? तो गाइस इसका आंसर होगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका आंसर होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, DS-DNA, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एंजाइम लाइगेज का प्रयोग किया जाता है, इनमें से किस पर किया जाता है? तो गाइस यहाँ पर लिखा गया है खंडित DNA को जोड़ने के लिए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतिबंधन एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है? तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, DNA पॉलीमर्स किससे प्राप्त किया जाता है? तो गाइस इसका आंसर होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जैव प्रौद्योगिकी के उद्देश्यों की पूर्ति में किसका योगदान है? तो गाइस इसका आंसर होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अनुवांशिक यांत्रिकी को क्या कहा जाता है? तो गाइस इसका आंसर होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आंसर पुनर्योगज DNA तकनीक, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें कौन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है? तो गाइस इसका आंसर होगा, यहाँ पेक्टिनेज, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, DNA को देखने के लिए प्रयुक्त होता है, क्या होता है? तो गाइस इसका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, एथिडियम ब्रोमाइड, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा न्यूक्लिक अम्ल के बहुलक हैं? तो गाइस इनमें से कौन सा है? तो गाइस इसका आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राम प्लस और ग्राम माइनस बैक्टीरिया में विभिन्नता पाई जाती है, उनके क्या होगा? तो गाइस इसका आंसर होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, कोशिका भित्ति में, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एंडोन्यूक्लियेज DNA के विशिष्ट शाख अनुक्रम को पहचानते हैं। तो गाइस इसका आंसर होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम पुनर्योजन DNA बनाने के लिए निम्न में से किस बैक्टीरिया से पृथक्कृत प्लामिड का उपयोग किया जाता है? तो गाइस इसका आंसर होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, DNA के कटे भाग को जोड़ने हेतु इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आप सभी का लाइगेज, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए यह आणविक कैंची शब्द से अभिप्राय है? तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का, यहाँ पर देख सकते हैं, प्रतिबंध एंजाइम, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और गाइस आप क्वेश्चन से नंबर आपको नहीं देखना, सिर्फ क्वेश्चन देखना है, ठीक ना। मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन बता रहा हूँ। और यहाँ पर लिखा गया है, जैविक रूपांतरित जीव हो सकते हैं। तो गाइस इसका आंसर होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, रोगाणु प्रतिरोधक एवं सूखा प्रतिरोधक, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेक प्रति एंटीविट्रो संश्लेषित की जा सकती है, कहलाती है, क्या कहलाती है? तो गाइस इसका आंसर होगा PCR, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के पिता कौन है? तो गाइस इसका आंसर होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, पोलवर्ग, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्लोन की पहचान करते हैं, क्या होता है इसका? तो क्या होगा पहचान? तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आंसर ऑटो रेडियोग्राफी, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अब अगला 20 क्वेश्चन में बताने जा रहा हूँ, जो कि आप सभी का होगा चैप्टर 12 से, ठीक ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं।
और गाइस जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अभी 20 क्वेश्चन फिर बताने जा रहा हूँ, तो चलिए ध्यान से आप देखिए, ठीक ना। तो यहाँ लिखा गया है जेब डकैती निम्न में से किससे संबंधित है। तो गाइस इसका आंसर होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, उपरोक्त सभी, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से किसके द्वारा कीटनाशी पायरेथ्रम बनाया जाता है। तो गाइस इसका आंसर होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, क्राइसैंथेमम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन पहला प्राआनुवांशिक कुत्ता है। तो गाइस इसका आंसर होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, डॉगी, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इंसुलिन उत्पाद और शरीर में इसकी क्रिया डायबिटीज के स्तर के लिए उत्तरदायी है। यह यौगिक निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है। तो गाइस इसका आंसर होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, हार्मोन, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोटीन की मुख्य संरचनात्मक विशेषता है। तो गाइस इनमें से कौन है। तो गाइस इसका आंसर होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, पेप्टाइड बंधन बसफलता, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। तो गाइस इसका आंसर होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, फाइब्रोइन, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वी किसमें हमीकृत किया जाता है। तो गाइस इसका आंसर होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, तरल नाइट्रोजन में, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है। तो गाइस इनमें से कौन सा एकल कोशिका प्रोटीन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, स्पाइरुलिना, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता हैं, इनमें से कौन सा है। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का बेसिलस सबटिलस, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का ए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पहली ट्रांसजेनिक सफल थी, इनमें से कौन सी थी। तो गाइस इसका आंसर होगा तंबाकू, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन पहला कृत्रिम रूप से बना जैविक पदार्थ है। तो गाइस इसका आंसर होगा इंसुलिन, मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का एंटीसेनेस RNA, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बिल्कुल ही राइट। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ए होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का एडिनोसिन डीमेनेज की कमी, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रांसजीन विधि द्वारा विकसित स्वर्ण चावल निगन से परिपूर्ण होता है। तो गैस इसका आंसर होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, विटामिन ए की उच्च मात्रा से, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी बिल्कुल ही राइट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, TI प्लाज्मिड पाया जाता है, किस पर पाया जाता है। तो गाइस यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जैव प्रौद्योगिकी के निम्न सभी उपयोग भोज्य उत्पाद को बढ़ाने के लिए केवल इसे छोड़कर किसमें किया जाता है। तो गाइस यहाँ पर हो जाएगा एपीकल्चर, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पौधे में पिनकनाशी प्रतिरोधक जीन होता है। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का बेटी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो चलिए आप सभी को मैं टोटल 40 क्वेश्चन बता दिया हूँ और 20 क्वेश्चन में बताना बाकी है। तो गाइस चलिए 13 चैप्टर का 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। तो चलिए चैप्टर 13 की ओर। सो फाइनली गाइस चैप्टर 13 आ चुका है। इस पर भी 20 क्वेश्चन बताऊँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बायोलॉजी का, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी का कहीं से भी पूछ सकता है पूरा, और इससे पहले वाला भी वीडियो देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रेगिस्तान में वृद्धि करने वाला पौधा है। तो गाइस इसका आंसर होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, इरेमोफाइड, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लाइकेन किसका समूह है।
तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का यहाँ पर देख सकते हैं सेवाल तथा कवक, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी बिल्कुल ही राइट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी के निकट का वायुमंडल का क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं ट्रोपोस्फियर, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप सभी का सी बिल्कुल ही राइट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जैव अवस्था में सबसे स्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं, तो गाइस इसका आंसर होगा यहाँ पर जीव, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहते हैं, तो गाइस इसका आंसर होगा आबादी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है इनमें कौन बहुरूपता को दर्शाता है, तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का मधुमक्खी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है जलीय पौधे में कटी फटी पत्तियां होती है, तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का यहाँ पर देख सकते हैं जल धाराओं का प्रभाव कम करने के लिए, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बिल्कुल ही राइट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन कीट बच्ची पौधा है, तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का यहाँ पर देख सकते हैं ए एवं बी दोनों, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कीट बच्ची पौधे कीटों को खाते हैं हैं, तो गाइस इसका आंसर होगा यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन के लिए, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं कहलाते हैं क्या, तो गाइस इसका आंसर होगा यहाँ पर देख सकते हैं लिथोफाइट, मतलब कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप सभी का बी बिल्कुल ही राइट। चले अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किसी निश्चित भूभाग में पाए जाने वाले जीवों की किस संज्ञा से जाना जाता है, तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का एंडेमिक, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है, तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किसी स्थान पर उपस्थित अनेक एवं जंतु जातियां निर्माण करती है, तो गाइस इसका आंसर होगा यहाँ पर देख सकते हैं समुदाय, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है गुद्देदार ने का होना अनुकूलन है, तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का यहाँ पर देख सकते हैं मृस्थलीय पौधे, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है डीएनए को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इनमें से किसको लाया जाता है, तो गाइस यहाँ पर हो जाएगा एथिडियम ब्रोमाइड, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है पारिस्थितिकीय पदानुक्रम की आधारभूत इकाई है, तो गाइस इनमें से किसका इकाई है, तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का जीव, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जब जीव अप्रिय परिस्थिति को त्याग कर पलायन करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं इनमें से, तो गाइस इसका आंसर होगा परवर्जन, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से अकार्बनिक पदार्थों प्रयोग करते हैं, तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का सौपोषी, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी की सतह पर विभिन्न जीवाणु का निर्माण में वार्षिक परिवर्तन होने के कारण होता है, तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का यहाँ पर देख सकते हैं उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है, तो गाइस इसका आंसर होगा यहाँ पर देख सकते हैं जन्म दर और मृत्यु दर से निकाला जाता है, तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप सभी का ए बिल्कुल ही राइट। आप सभी को मैं टोटल 60 क्वेश्चंस बता दिया हूँ। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा। हेल्पफुल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इससे पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी का, वो भी देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या व्हाट्सएप। और गाइस हमें पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। फटाफट से जुड़िए, जाइए फटाफट से, उस पर भी अपडेट आपको मिलती रहती है, ठीक ना। तो जाइए फटाफट जुड़िए, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, चलते रहिए, बढ़ते रहिए।